जैसे हम सभी जानते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने महायोगी तोतापुरी जी की सहायता से अपनी आराध्य देवी माँ काली को अपने मन से निकालने के पश्चात परमहंस स्थिति की अवस्था को प्राप्त किए थे। क्या इससे ये सिद्ध होता है कि भगवत प्राप्ति की अंतिम अवस्था के लिए एक विशेष स्थिति के बाद गुरुदेव की कृपा से नाम जप एवं अपनी इष्ट की भावना को त्यागना आवश्यक हो जाता है? त्यागना ये कौन सा सूत्र आपने पकड़ लिया? मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक स्थिति के बाद गुरु जी, क्या ये सदगुरु की कृपा से फिर और एक बार ऊंची परमहंस के साथ हमारी बात को समझो। एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। वही परमात्मा यहाँ विराजमान है, वही परमात्मा यहाँ विराजमान है। अब हम उसको भूल गए। मानी संख्या गुरुदेव परमात्मा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब हम साधना की तो हम गुरु स्वरूप हो गए, क्योंकि जो वहां था वो यही है। वो यही है। गुरुदेव का दर्शन कहाँ हो रहा है? मैं में। समझ रहे? अब सब कुछ मैं में समा गया, क्योंकि वो एक है। वो एक है। बात लग स्वरूप है, क्योंकि स्वयं था। मेरा सेना में भर्ती होना, करते जब भगवान का साक्षात्कार सेना में भर्ती होना, सेना में भर्ती होना, सेना में भर्ती होना, सेना में भर्ती होना। बात लग स्वरूप है, मेरा सेना में भर्ती होना। 1984 31 जनवरी है ना, रिटायर्ड 31 जनवरी 2001 को हुआ। मुझे भी तो MACP मिलना चाहिए, MSP भी मिले हमें। कृपया सभी संबंधित अधिकारी हैं ध्यान देने वाले, वेतन भत्ते और पेंशन को देने वाले। विशुद्धताएं हुई OROP को दृढ़ता से सुधारने वाले। कर दो विसंगतियों में सुधार है, 8वें वेतन आयोग बनाने वाले। समय है आज रात्रि 003729 अप्रैल 2026 को मेरी वाणी सुनने वाले सभी केंद्रीय सेवारत एवं सेवानिवृत्त वाले, करके मेहनत थके हारे यूं मगर ड्यूटियां हैं करे। इस देश ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को भर्ती भारत सरकार है करे। तहखानों से निकाले कोयला खनिज पदार्थों को लाकर भारतीय खजाने हैं भरे। डॉक्टर इलाज हैं करे, भारतीय सेना बॉर्डर पर सुरक्षा सिक्योरिटी पूरे देश की करे। जागो सोने वालों, घर से बाहर तो निकलो, अपनी मांगे मनवाने को धरना प्रदर्शन भी करो। नहीं करोगे तो खटमल जैसे चूहा
मच्छरदानी खा गया। तुम्हारे हक का पैसा कोई और ही खा गया। ले डूबे उस नाव को जिसमें वो भी तो हैं पार उतरे। इस देश ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को भर्ती करे। इतनी देर 10 वर्षीय वेतन आयोग का गठन हुआ। प्रत्येक वार्षिक वेतन पेंशन में सुधार बदलाव है करे। राष्ट्रीय नीतियों को कितने महान विद्वानों द्वारा न्याय ही करे। हमारा हक, हमारा अपना अधिकार, आप हैं अधिकारी जी ठहरे। मेरा नाम एक्स नायक TS योगेश मिश्रा, भारत देश का सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक। मांगे हैं MSCP मिलनी चाहिए और रिटायर फौजियों को भी पूरा का पूरा MSP मिलना चाहिए। मिलिट्री सर्विस पे MSCP भी हमें मिलना चाहिए। 2006 से पहले रिटायर होने वालों को देना चाहिए। हम भी उसी सेना में कार्य करके आए हैं। आपने हमें प्रमोशन नहीं दिया, टाइम स्केल प्रमोशन दे के भेजा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने नौकरी तो पूरी करी। मुझे मेरी 17 साल नौकरी के हिसाब से मेरा हक मेरे अधिकार के साथ मिलना चाहिए। आप अधिकारी हैं तो मेरा हक पाना हमारा अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। हम अपना हक मांग रहे हैं और हमारा जो पैसा काट लिया जाता है चुपके से, अब बिना पूछे, किसी भी फौजी से नहीं पूछा कि हम आपका पैसा फ्रीज कर रहे हैं, आपका 18 महीने तक फ्रीज करके रखा और आज 2026 हो गई और 8वां वेतन आयोग भी लागू हो गया। चाहे लागू हो जाए लेकिन हम लोग रिटायर फौजी या जितने भी रिटायर पेंशनर हैं अपने 18 महीने के DA को नहीं भूलेंगे। जो हमारा DR है, जो हमारा रिलीफ है, जो हमारा हक और हमारा अधिकार है। जय हिंद, जय भारत। हम जय हिंद करते हैं सभी को, और कुछ गलतियां हुई हो हिंदी भाषा में तो इंग्लिश में सुधार लें, इंग्लिश में हुई हैं तो हिंदी में सुधार लें। भारत देश में बहुत सारी 14 भाषाएं तो कम से कम हैं तो बहुत सारी भाषाएं, उपभाषाएं बहुत हैं, लेकिन मुख्य जो भारतीय नोट पे लिखी भाषाएं उतनी भाषाओं में आप संशोधन करें, लेकिन OROP को दुरुस्त करें। हमें हमारा MSCP भी चाहिए, क्योंकि हम कैप्टन नहीं बने तो क्या हुआ, नौकरी तो हमने करी। हमसे जूनियर अगर कैप्टन बन सकता है तो उसके बदले हमें पेंशन मिलनी चाहिए। 8वां वेतन आयोग जागे। हम बहुत सारे TS नायक इतने हैं कि आपका जंतर मंतर भर देंगे, अपनी मांगे मांगेंगे। मैं नायक TS योगेश मिश्रा कहता हूँ, रात को 12:30 बजे, 1:45 बज रहा है इस समय। जय हिंद। आज 29 तारीख आ चुकी है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। देखो ये सब लिखा हुआ रखा है, आप लोग चाहें तो इस पे अमल करें, ना चाहें तो ना करें, देख लीजिएगा। और रही बात इसमें दस्तखत करने की, तो देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ। ये मेरा दस्तखत है, मिला लेना, काउंटर सिग्नेचर है मेरा ये, ठीक है। हाँ, आप मिला सकते हो। ये मैंने किया है अभी, और कहो तो मैं समय डाल देता हूँ फिर। अभी 00 कितना हो गया, अभी 00 इसमें आएगा, कितना समय हो गया, 549, 00 जो हो गए 49। ठीक, अब इतना आप बढ़ाओ घटाओ, मुझे क्या देना है, जो दे रहे हैं बहुत ज़्यादा है, उसमें से भी काट लेते हैं, है ना। पहले दे दो फिर काट लो। छोटे बच्चे को टॉफ़ी महंगी हो गई है, पहले 5 पैसे की आती थी 5, आज 5 रुपए की भी एक नहीं आती। सोचो महंगाई कहाँ पहुँची है। खादी और ग्रीन वर्दी का हंगामा समझ में आता है। विसंगतियाँ दूर करो वरना पछताना पड़ेगा हम सबको।
हम तो चले जाएंगे, लेकिन बाद में जो बच्चे आएंगे ना वो लड़ते रहेंगे। आप अपना वोट पक्का करना है तो हमारी बातों को ध्यान से सुनना है। हम किसी तरह की टाई सूट लगाए नहीं बैठे हैं, ये ऐसे ही बैठे हैं रात में अपने घर में। देखो ये हमारे घर की हालात, घर निर्माण अवस्था में है। देखो ये घर के हालात देखोगे तो प्रसन्नता जागेगी आपको, ठीक है। ये रिटायर फौजियों का, देश की सुरक्षा करने वालों का घर ऐसा हुआ करता है। देखो ये टाइम टेबल चल रहा है, घड़ी चल रही है। कैसा रहेगा आदमी, देख लो। आप महलों में रहते हो ना, आपके यहाँ गार्ड डॉग भी पलता है आपके यहाँ तो। हा डॉग का अलाउंस भी लगाओ ना यार, है आपके घर तो डॉग भी पलता है, डॉगी का भी लगाओ ना उसका, है 3-4 पाल लो। हाँ आपको कमी थोड़ी ही है कोई, आपके हाथ में तो कलम है। सिपाही मारा गया, फौज में सिपाही को क्या देते हो? अरे भाई मत बुलवाओ। एक फिल्म बन जाएगी पूरी और रिलीज हो जाएगी, सुपर डुपर जाएगी। एक पूर्व सैनिक TS नायक फिल्म का नाम होगा, कर लेना डायरेक्टर महोदय आके संपर्क मेरे से। मेरा फ़ोन नंबर भी लिख लो, इसमें लिख दूं, कहीं जगह है? लाओ इधर लिख देता हूँ, लो इसे नोट करो फ़ोन नंबर को, बाद में पछताना ना पड़े। 92, ठीक है, 9259 और फिर 43 और 43, ठीक है, 97, ये होते हैं नंबर। इतना ही है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक तो करोगे नहीं मुझे पता है। मैं अपने YouTube चैनल पर डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ देखो ये, अब इसमें कौन से नंद बोलने आएंगे? देखो ये सब है ना, ये सब बड़े बड़े बहादुर हैं, महारथी हैं देश के अंदर। ये देखो ये चल रहा है जादू। मैंने यहाँ से शुरुआत करी थी और यहीं पे मैं फिर ले आता हूँ। ये है YouTube देश का, देखो ये। अब मैं इसमें ढूंढूंगा, इसमें विज्ञापन आता मिलेगा और ये हटेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए नहीं हटा सकते हम। बाकी सारे कानून अध्यादेश ला के हटा सकते हो, इस विज्ञापन को हटा के दिखाओ इस मोबाइल से। जब इसका समय सीमा आएगा तभी हटेगा। इसे हटा के दिखा दो ना, दिखाओ आप, इसको हटाओ। यही तो GDP बढ़ाने के लिए आपने विधि सोची है। हमारा घर खरीदोगे तो आ जाओ, हम बोली लगाते हैं अपने घर की। से सवाल हल होता है। देखो ये सवाल हो, हमारे परब्रह्म परमात्मा, जैसे पत्नी के लिए कहा गया मानो तुम्हारा पति भगवान है, तो भगवान मानकर अपने पति की तन्मयता में आई और भगवान को प्राप्त हो गई। तो हम कहीं भी भगवान को मान सकते हैं, लेकिन जब स्थिति आएगी तो दो नहीं रह जाएगा। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। शिष्य और गुरु दोनों नहीं रहेंगे, एक हो जाएगा। लेकिन उस स्थिति में गुरु जी का, सतगुरु जी की भी आश्रय लेना पड़ता है या उस स्थिति तक पहुंचने के लिए सदगुरु का आश्रय लेना नहीं होता है। जब पहुंच गए तो दो नहीं रहते। भाई मुझे तो प्रेरणा दे दी है, ये लिख के डाल दे, मैंने डाल दिया, मेरे तो कुछ जो करना है कर लो। बस देखो ये गया YouTube में। सतगुरु जी के फिर आश्रय लिए थे ताकि वो उस परमात्मा तो जब तक देह रहेगा